जय माँ कामाख्या देवी। प्यार से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग में हम आपको माँ कामाख्या देवी का दर्शन कराएंगे और इस मंदिर की कहानी भी बताएंगे। वीडियो में आप आखिरी तक ज़रूर बने रहें और माता रानी का दर्शन करें। दर्शन कैसे करें, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितने समय लग जाएंगे दर्शन करने में और मंदिर का रहस्य हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। माँ कामाख्या मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है की स्थापना असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर हुई थी। यह मंदिर देवी सती की योनि की पूजा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और तांत्रिक साधनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जय माँ कामाख्या देवी। तो दोस्तों, हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और नीलाचल पर्वत के ठीक नीचे हम लोग खड़े हैं। यहाँ से बसें मिलती हैं उस पर्वत पे जाने के लिए। जो मंदिर है वो बहुत ही ऊपर एक नीलाचल पर्वत पे ही ये मंदिर बना हुआ है और कुछ ही समय में आप ऊपर पहुंच जाते हैं बस के रास्ते। और हम लोग जैसा कुछ समय में पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम मंदिर की तरफ आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप आखिरी तक ज़रूर बने रहें। मैं इस मंदिर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होंगे, जो भी कहानियाँ होंगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से ठीक मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड में दुकानें हैं, बीच में चलने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं, कोई भी दुकान से आप प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों, एक नई जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। माता रानी का दर्शन करने के लिए पहले आपके पास गेट पास, एंट्री पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप माता रानी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा गेट पास, एंट्री पास मंदिर में दर्शन करने के लिए? तो जहां आपको बस ड्रॉप करेगा वहां से कुछ ही दूर पे कुछ इस तरह का पंडाल आपको देखने को मिलेगा। वहां पे बैरिकेटेड भी अंदर में लगाए गए होंगे, आपको लाइन में लगना होगा। टिकट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये मंदिर की तरफ से ये टिकट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं आपको देना होगा। और यहाँ से टिकट हम लोग ले चुके हैं, कुछ इस तरह का टिकट है। माता रानी का दर्शन करने के लिए आप कामाख्या रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पास में ही एक एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट से भी माता रानी के पास आ सकते हैं आसानी से। बस से भी आ सकते हैं, प्राइवेट अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, ऑटो भी पकड़ के आ सकते हैं। हर एक सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। माता रानी का दर्शन करने के लिए बहुत ही आसानी से आप इस जगह पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोग मंदिर की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेंगे। आप अपने जूते या पर्स वगैरह जो भी कुछ है आइटम्स, आप यहाँ किसी भी दुकान में आप आसानी से रख सकते हैं। प्रसाद आपको उचित दाम पे मिल जाएंगे यहाँ पे। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। हम लोग अब प्रसाद लेकर के आगे की तरफ निकल रहे हैं। आगे तो काफ़ी लाइन मिलेगा, बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगती हैं। तो उस लाइन में हम लोग जा कर के भी हम लोग भी अब टिकट दिखा करके लाइन में लगेंगे। देखते हैं कितने समय बाद हम माता रानी का दर्शन करते हैं। लाइन तो बहुत बड़ी रहती है यहाँ पे, बिना लाइन का आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दो रास्ते हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे दो लाइनें लगती हैं। एक स्पेशल लाइन होती है जिसमें 500 आप पे करेंगे तो 2 से 3 घंटे में आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। और एक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन है जो जनरल सबके लिए है। उसमें आपको लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं, तब जाकर के आप माता रानी का दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये माता रानी का मंदिर है और हम लोग मंदिर के जस्ट बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आगे एक छोटा सा तालाब मिलेगा। उस तालाब में यहाँ कहा जाता है कि उस माता रानी का दर्शन करने से पहले सभी भक्त यहाँ पे अपने हाथ पैर इस तालाब में अच्छे तरीके से धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। उसके बाद माता रानी के दरबार में लाइन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लाइन में लगने के लिए।
यहाँ पे लाइन बहुत ही लंबी होती है। जैसा कि देख रहे हैं ये सभी लोग लाइन में खड़े हैं। चारों तरफ से ग्रिल लगा हुआ है, बीच में बैठने के लिए जगह भी है। कामाख्या मंदिर, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, इसकी स्थापना असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर हुई थी। यह मंदिर देवी सती की योनि की पूजा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और तांत्रिक साधनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर का इतिहास प्राचीन है और इसे 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच निर्गत माना जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब मंदिर के जस्ट बाजू में पहुंच चुके हैं लाइन में लगने के लिए, और यहाँ पे हम लोग अपना जो टिकट लिए थे वो टिकट यहाँ पे अपना दिखा करके एंट्री हम लोग करेंगे। और फाइनली हम लोग को एंट्री मिल चुकी है। ऐसा अंदर में आपको मिलेगा लाइन। यहाँ पे चेयर लगे होंगे, यहाँ पे बहुत संख्या में लोग यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। बैरिकेटेड भी लगाए गए हैं चारों तरफ से। ऐसा कुछ लाइन आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन धीरे धीरे चलेगी और आदमी भी इस लाइन को फॉलो करेंगे। आगे चलने के बाद से कुछ लाइन ऐसा दिखेगा आपको। अब देखते हैं माता रानी का दर्शन कितने घंटे में हो पाता है। तो वीडियो में आप दोस्तों आखिरी तक जरूर बने रहें, माता रानी का दर्शन आप भी करें। माँ कामाख्या मंदिर की कुछ कहानियाँ मैं दोस्तों आप लोग को बताता चलूँ जब तक लाइन में हम लोग बने हुए हैं। तो आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि माँ कामाख्या मंदिर की जो कहानी है, पौराणिक कथा है। देवी सती के शरीर के टुकड़े जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटे थे तो कामाख्या मंदिर उसी स्थान पर बना था जहां उनकी योनि गिरी थी। शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी के शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना, यह मंदिर में तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है और देश भर में तांत्रिक और भक्त अधिक मात्रा में यहाँ आते हैं। मंदिर में मोबाइल अलाउ ना होने के कारण हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सके। ये बाहर हम लोग दर्शन करके अभी फिलहाल निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, यहाँ पे अधिक मात्रा में आप देख रहे हैं जितने भी भक्तजन हैं सभी लोग अपने अपने नाम का दिया यहाँ जला रहे हैं। यहाँ की एक ये परंपरा है, आप जब भी आएँ अपने नाम का एक दिया यहाँ ज़रूर जलाएँ। कामाख्या देवी मंदिर में दीपक जलाना एक सामान्य प्रथा है और भक्तों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंदिर में एक विशेष दीपक भी है जो हमेशा जलता रहता है और यह माना जाता है कि यह दीपक के अंधेरे भाग में एक प्रतीक है। दीपक जलाने के नियम, आप दीपक तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं जलाने में, और अच्छी बाती का उपयोग सुनिश्चित करें ताकि दीपक ठीक से जल सके। दीपक जलाते समय सावधानी बरतें और अग्निका से दूर रहें। प्रार्थना, दीपक जलाने के बाद आप माँ कामाख्या से प्रार्थना कर सकते हैं। दीपक जलाने के फायदे, माँ कामाख्या की कृपा माना जाता है कि दीपक जलाने से माँ कामाख्या प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कुल मिलाकर कामाख्या देवी मंदिर में दीपक जलाना एक शुभ और महत्वपूर्ण प्रथा है और भक्तों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जब भी आप आएँ यहाँ एक अपने नाम का दिया एक बार जरूर जलाएं। साल में एक यहाँ मेला भी लगता है, अंबुबाजी मेला। कामाख्या मंदिर में साल के 3 दिन अंबुबाजी मेला लगता है जो कि एक विशेष अवसर है। इस दौरान मंदिर में विशेष रूप से दीपक जलाए जाते हैं। माँ कामाख्या देवी की पूजा कैसे की जाती है? कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक कुंड की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर तंत्र सिद्धि व सर्वोच्च स्थल माना जाता है और इसका तांत्रिक महत्व है। मंदिर में साल के 3 दिन 22 से 25 जून के बीच पुरुषों की एंट्री बैन रहती है, जिससे माता रानी का अपमान समझा जा सकता है। माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जानवरों की बलि भी दी जाती है। कामाख्या मंदिर में पशु बलि की रस्म नृत्य पूजा और दैनिक भक्ति का हिस्सा है, जिसमें मंदिरों के दरवाजे खुलते ही सबसे पहले प्रत्येक के दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है। इतिहास ये भी कहता है इस मंदिर के बारे में, कामाख्या देवी का वास्तव में खून बहता है। आषाढ़
जून के महीने में देवी का खून बहता है या मासिक धर्म होता है, इस समय कामाख्या के पास ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, तब मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और कामाख्या देवी के भक्तों के बीच पवित्र जल वितरित किया जाता है। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि रक्त वास्तव में नदी को लाल कैसे कर देता है। सो दोस्तों, हम लोग माता रानी का दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस वीडियो से जुड़ कर के माता रानी का दर्शन अच्छे तरीके से आप लोग ने भी कर लिया होगा। और सुबह से हम लोग लाइन में लगे हुए थे, अभी पूरे 6 बज चुके हैं। पूरा अंधकार आप देख रहे हैं यहाँ हो चुका है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। हम लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे लग गए लाइन में, और ठीक मंदिर से बाहर निकलते हुए। माता रानी का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे प्रसाद के रूप में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं हैं, ये मंदिर के तरफ से है। जो भी अधिक मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं माता रानी का दर्शन करने, यहाँ पे आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो आप जब भी माता रानी का दर्शन करने आएँ, इस जगह पे ज़रूर आएँ। और यहाँ पे लाइन में लग करके आप अपना प्रसाद ग्रहण करें, और बैठने की भी जगह है। सभी लोगों के लिए ये सेवाएं हैं, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और प्रसाद के रूप में यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ कामाख्या मंदिर में जो भंडारा चलता है, यहाँ पे खाने में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको ये जानकारी देता चलूँ। दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, और रोटी में देसी घी का प्रयोग होगा। सब्जी और नाश्ते में रिफाइंड तेल का प्रयोग होगा। समय की उपलब्धि के आधार पर पापड़ और अचार भी भोजन के साथ आपको दिया जाएगा। प्याज और लहसुन का प्रयोग पूर्ण वर्जित है, यानी वो प्याज और लहसुन का यहाँ खाने में मिश्रण नहीं किया जाता है। माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देवी कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए औसर बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है। बस हाँ, यहाँ मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है माँ को खुश करने के लिए। और यहाँ पे प्रत्येक के दिन मंदिर का द्वार खुलते ही ये बलि दी जाती है, उसके बाद माता रानी का द्वार खोला जाता है। हम लोग माता रानी के दरबार में अपना प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ठीक आप जैसे निकलेंगे, वहाँ पे यहाँ मंदिरों की सीढ़ियाँ जो होती है, उसके किनारे में छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं। इन दुकानों में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ें हैं। आप चाहें तो यहाँ से उचित दामों पे ले भी सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़। माँ कामाख्या का मंदिर जो है, यहाँ की कुछ और भी विशेषताएं हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार अगर कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं, उन्हें सांसारिक भाव बंधन से मुक्ति मिलती है। तो आप भी कोशिश कीजिए, कम से कम माता रानी का दर्शन 3 बार जरूर करें, जब जब आपको मौका मिले। तो माता रानी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग फाइनली बाहर निकल चुके हैं, जहाँ से अब टैक्सी या बस या ऑटो मिलेगा नीचे की तरफ जाने के लिए। अब हम लोग तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब ने माँ कामाख्या देवी जी का दर्शन किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ कामाख्या देवी जरूर कहें। फिर मिलेंगे एक अगली ब्लॉग में आप सभी के बीच। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय माँ कामाख्या देवी।